संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंसर्ट देख रहे थे। आगे देखिए, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इंसर्ट कंप्लीट कर लिया था। अगला जो मेन्यू है या अगला जो रिबन है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चल रहा है अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके मैंने 3 या 4 पार्ट बताए थे। जिसमें हमने पहला पार्ट स्टार्ट किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेन्यू बार में फाइल देख लिया था। फाइल मेन्यू हो गया था, होम हो गया था, होम या एडिट हो गया था। और उसके बाद में हमने देखा था इंसर्ट। कौन सा मेन्यू देखा था? इंसर्ट के बाद में जो अगला मेन्यू आता है वो आता है पेज लेआउट। कौन सा? पेज लेआउट। पेज का लेआउट सेट करना, बैकग्राउंड सेट करना। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं तो उसका पेज आपको किस प्रकार का दिखाई दे, विजुअली किस प्रकार आपको दिखाई दे, उसका पेज लेआउट सेट करना। तो पेज लेआउट के बारे में देखिए। पेज लेआउट, पेज लेआउट जिसमें पहला ऑप्शन आता है थीम्स का। पहला ऑप्शन है थीम्स। कोई भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, या पेज उसमें आप लेते हैं तो उसकी आपकी थीम कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट की थीम सेट की जाती है। थीम्स से डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन या डॉक्यूमेंट की डिज़ाइन बदल सकते हैं। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन सेट किया जाता है। कहाँ से? थीम्स। डॉक्यूमेंट का आप यहाँ से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से आप डॉक्यूमेंट की थीम सेट करते हैं किस प्रकार का आपको दिखाई दे। आप एक पेज पे ये लगाते हैं। ये जो डिज़ाइन है, थीम्स की जो डिज़ाइन है, वो आप एक पेज पे सेट करते हैं और बाकी पूरे डॉक्यूमेंट पे ऑटोमेटिक सेट हो जाती है। इसको बोलते हैं थीम्स। क्या बोला जाता है? थीम्स। यहाँ से थीम सेट किया जाता है। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है कलर है, फॉन्ट है और इफ़ेक्ट। कलर, फॉन्ट और इफ़ेक्ट। थीम का कलर बदलना है आपको, उसका फॉन्ट बदलना है या उस पर इफ़ेक्ट लगाना है, तो वो सारे थीम्स के ऑप्शन है। कलर है, फॉन्ट है और इफ़ेक्ट। कलर है, फॉन्ट है और इफ़ेक्ट। जैसे ही आप किसी पेज पे या किसी डॉक्यूमेंट में थीम का डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, उसका आपको कलर बदलना है। थीम का क्या करना है? कलर बदलना है। तो यहाँ से आप कलर पे जाके, यहाँ अनेक कलर्स होते हैं, उनमें से आप चाहे जो कलर सेट कर सकते हैं। चाहे जो कलर आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। थीम का कलर बदलना हो तो कहाँ से? पेज लेआउट में ऑप्शन आता है कलर का। कौन सा ऑप्शन? कलर का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? कलर का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है फ़ॉन्ट का। थीम का फ़ॉन्ट बदलना। थीम का फ़ॉन्ट बदलना है तो आपको पेज लेआउट में कौन सा ऑप्शन है? फ़ॉन्ट का। पेज लेआउट में कौन सा? फ़ॉन्ट से आप थीम का फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। कौन सा फ़ॉन्ट लेना है? यहाँ से जाएंगे, अनेक डिज़ाइंस खुलेंगे, उनमें से आपको जो भी डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है वो आप यहाँ से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यह है कौन सा? फ़ॉन्ट सेट करना। अगर थीम पे आपको कलर और फ़ॉन्ट के अलावा अलग से कोई इफ़ेक्ट लगाना है, थीम पे आपको, थीम का मतलब होता है डिज़ाइन सेट करना, उस पर आपको कलर और फ़ॉन्ट के अलावा अलग से कुछ प्रभाव दिखाने हैं, तो इसमें आता है इफ़ेक्ट्स का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? इफ़ेक्ट। यहाँ से आप थीम्स का इफ़ेक्ट चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट बदल सकते हैं। यह है आपका कौन सा? थीम।
पेज लेआउट में कौन सा, थीम। अगला जो ऑप्शन है वो है पेज सेटअप से संबंधित। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है पेज सेटअप से संबंधित, जैसे मार्जिन है, साइज है, पेज कलर है और पेज ब्रेक है। पेज सेटअप। दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है पेज लेआउट में कौन सा, पेज सेटअप। पेज सेटअप का ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, पेज सेटअप, जिसमें आते हैं आपके मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है। कौन कौन से ऑप्शन है, मार्जिन है, पेज का मार्जिन है, ओरिएंटेशन, पेज का मार्जिन है, ओरिएंटेशन है। इसके अलावा क्या है, मार्जिन है, ओरिएंटेशन है। इसके अलावा जैसे साइज है पेज का, कॉलम्स है, साइज है, कॉलम है, ब्रेक है और लाइन नंबर। पेज का साइज है, कॉलम्स है, साइज है, कॉलम्स है, पेज वो लाइन नंबर। कौन सा ऑप्शन है, लाइन नंबर। साइज है, कॉलम्स है और लाइन नंबर। पहला ऑप्शन देखिए, पेज सेटअप में पहला ऑप्शन आता है मार्जिन का। जैसे ये आपका पेज है, ये क्या है, पेज। कोई भी डॉक्यूमेंट आप तैयार कर रहे हैं उसमें ये आपका क्या है, पेज। आपने नोटबुक देखी होगी, उसमें मार्जिन सेट किया हुआ आता है। जैसे यहाँ ऊपर खाली जगह है, क्या है, ऊपर खाली जगह और लेफ्ट में खाली जगह। यहाँ लाइन खींची हुई आती है आपकी, किसमें, नोटबुक में। किसमें, नोटबुक में। और जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं या जो बुक्स का मैटर तैयार किया जाता है उनमें भी मार्जिन सेट किया जाता है। जैसे आपको बाइंडिंग करनी है, कोई आप डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, उसमें आपको लेफ़्ट में बाइंडिंग करवानी है तो आपको लेफ़्ट का मार्जिन सेट करना होगा। लेफ़्ट में आपको खाली जगह छोड़नी होगी, वो होता है पेज का मार्जिन सेट करना। लेफ़्ट में कितनी जगह छोड़नी है आपको, राइट में कितनी जगह छोड़नी है, टॉप में कितनी और बॉटम में कितनी जगह खाली छोड़नी है, वो होता है आपका क्या, पेज का मार्जिन सेट करना। डॉक्यूमेंट में आप जो टेक्स्ट टाइप करें वो बाईं ओर कहाँ तक आए, दाईं ओर कहाँ तक आए, बाईं ओर कहाँ तक, दाईं ओर कहाँ तक, ऊपर टॉप में कहाँ तक लेना है और बॉटम या नीचे आपको कहाँ तक लेना है, तो वो होता है आपका पेज का मार्जिन सेट करना। पेज का मार्जिन सेट करना विजुअली आपको अच्छा दिखाई दे, इसलिए पेज का मार्जिन सेट किया जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें वो है ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है आपको जैसे स्लाइड है या पेज है उसको आपको पोर्ट्रेट लेना है या लैंडस्केप। जो ओरिएंटेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। आपको डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से दिखाना है, जो ओरिएंटेशन है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है पोर्ट्रेट। कौन सा, पोर्ट्रेट। पहला है पोर्ट्रेट और दूसरा होता है कौन सा, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ओरिएंटेशन दो प्रकार का, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को खड़ा दिखाना है, कैसा, खड़ा या वर्टिकल आपको दिखाना है तो वो होता है आपका कौन सा, पोर्ट्रेट। कौन सा होता है, पोर्ट्रेट। और अगर आपको डॉक्यूमेंट्स को आड़ा दिखाना है, कैसा दिखाना है, आड़ा, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आता है, लैंडस्केप। ये होता है पेज का ओरिएंटेशन। कौन सा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आड़ा दिखाना है या खड़ा दिखाना है, वर्टिकल दिखाना है या हॉरिजॉन्टल। तो ये होते हैं आपका कौन सा, पेज सेटअप। और पेज सेटअप में कौन सा, ओरिएंटेशन। आप डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट के अनुसार पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चाहे जो आप उसमें रख सकते हैं, पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में। अगला जो ऑप्शन आता है इसमें पेज सेटअप में वो आता है कौन सा, पेज सेटअप। पेज सेटअप में कौन सा आता है, साइज का। पेज का आपको साइज कौन सा लेना है वो यहाँ से आप पेज का साइज सेट कर सकते हैं।
पेज का जो आकार है या साइज़ है वो आपको कौन सा लेना है, यहाँ से आप पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है, साइज़ का। जैसे इस पर तीर का निशान आता है उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसमें अनेक ऑप्शंस की सूची आपको दिखाई देती है। जैसे A4 है, पेज का साइज़ कौन सा है, A4, A5 है, A4 है, A5 है, लीगल है, कौन सा, लीगल, A4 है, A5 है पेज का साइज़ जैसे लीगल है। इसके अलावा और भी कई साइज़ आते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को जिस प्रकार के पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, जिस प्रकार के पेज पे आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं उस प्रकार का आप पेज का साइज़ ले सकते हैं, उस प्रकार का आप पेज का साइज़ ले सकते हैं। लीगल है, A4 है, A5 है, ये क्या है, पेज के साइज़ है, पेज के साइज़ है। पेज के साइज़ को इंच में मापा जाता है, किस में, इंच में। किस में मापा जाता है, इंच में, इंच में मापा जाता है। इसमें ये जो साइज़ होते हैं इनमें इंच का फ़र्क होता है। किसका होता है, इसका, या पॉइंट्स में जो फ़र्क होता है वो होता है इनके प्रकार में फ़र्क। तो ये होता है आपका कौन सा, पेज का साइज़। अपने डॉक्यूमेंट को जिस भी साइज़ पे आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से आप पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है कॉलम्स। कौन सा ऑप्शन है, कॉलम्स। जैसे आपने मैगजीन्स वगैरह देखी होगी, जो अखबार आते हैं उनमें जो टेक्स्ट होता है वो कई कॉलम्स में बटा हुआ होता है। पढ़ने के हिसाब से आपको उसको, टेक्स्ट को जितने भी कॉलम में बांटना है आप कहाँ से बांटेंगे, टेक्स्ट को कॉलम में कहाँ से तोड़ेंगे, पेज लेआउट में, पेज सेटअप में आता है कौन सा, कॉलम्स। कौन सा ऑप्शन है, कॉलम्स। कॉलम्स में जाके आप टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में तोड़ना है तो यहाँ कहाँ जाएंगे, कॉलम्स में। आपको टेक्स्ट को 2 या 2 से अधिक कॉलम में तोड़ना है तो कहाँ, कॉलम। 2 है, 3 है या 4 है, आप जितने भी कॉलम में तोड़ना चाहते हैं, जितने भी कॉलम में आप अपने टेक्स्ट को विभक्त करना चाहते हैं, कहाँ से करेंगे, कॉलम्स से। कहाँ से, कॉलम्स से। विजुअली अच्छा दिखाई दे, पढ़ने में आपको सुविधा रहे तो वो कौन सा ऑप्शन है, कॉलम्स का। मैगजीन्स वगैरह या जो आपके बुक्स वगैरह टाइप किए जाते हैं उनमें इससे ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। टेक्स्ट को छोटे छोटे कॉलम्स में तोड़ना, कौन सा ऑप्शन है, कॉलम्स। पेज सेटअप और पेज सेटअप में कौन सा, कॉलम्स। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है लाइन नंबर। कौन सा ऑप्शन है, लाइन नंबर। लाइन नंबर इस ऑप्शन के माध्यम से, जो लाइन नंबर का ऑप्शन है इसके माध्यम से आप प्रत्येक लाइन को एक नंबर दे सकते हैं। प्रत्येक लाइन को एक नंबर दिया जा सकता है। कहाँ से, पेज सेटअप में कौन सा, लाइन नंबर। यहाँ से जैसे आपने ये टेक्स्ट की लाइनें टाइप की हैं, ये क्या है आपका टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, प्रत्येक लाइन को यहाँ से क्या दिया जाता है, नंबर। क्या दिया जाता है, लाइन नंबर। यहाँ से आप पैराग्राफ में या अपने डॉक्यूमेंट्स में लाइन नंबर लगा सकते हैं। कहाँ से, पेज लेआउट में पेज सेटअप में कौन सा ऑप्शन है, लाइन नंबर का। यहाँ से लाइन नंबर लगाया जाता है। कौन सा, लाइन नंबर। एक जो ऑप्शन है इसमें वो है ब्रेक्स का। क्या है, ब्रेक्स। जैसे इंसर्ट में भी आया था अपने, पेज ब्रेक हैं। कौन सा ऑप्शन है, पेज ब्रेक। पैराग्राफ को टुकड़ों में तोड़ना या 2 पैराग्राफों के बीच में जो मार्जिन है उसको कम या अधिक करना, वो क्या है, कौन सा ऑप्शन है, ब्रेक। ब्रेक्स का ऑप्शन आता है, जैसे ये आपका कोई डॉक्यूमेंट है उसमें ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, टेक्स्ट। तो जो पैराग्राफ होते हैं उनके बीच में खाली जगह बनाना। क्या, 2 पैराग्राफों के बीच में मार्जिन कम या अधिक करना या 2 पैराग्राफों को आपस में मिलाना। कौन से ऑप्शन के माध्यम से, ब्रेक्स के माध्यम से। कौन सा ऑप्शन है, ब्रेक। कौन सा ऑप्शन है, ब्रेक। ब्रेक के माध्यम से 2 पैराग्राफों के बीच में आप मार्जिन को कम या अधिक कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है इसमें वो है हाइपेंशन। कौन सा ऑप्शन है,
पेज सेटअप में आता है हाई पेंशन। कौन सा ऑप्शन है? हाई पेंशन। HY हाई पेंशन का ऑप्शन आता है, इसमें इस प्रकार से सिंबल बना हुआ रहता है। कौन सा ऑप्शन है? हाई पेंशन। हाई पेंशन के माध्यम से आप जैसे कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके अंत में जैसे कोई वर्ड है, वर्ड सिलेबी बोलते हैं जिसको, क्या बोला जाता है? वर्ड सिलेबी। वर्ड सिलेबी क्या बोला जाता है? वर्ड सिलेबी। इसको क्या बोलते हैं? हाई पेंशन वर्ड सिलेबी, वर्ड सिलेबिस, वर्ड सिलेबिस। जैसे कोई भी वर्ड है वो लाइन के अंत में आ रहा है, किसी भी पैराग्राफ के लाइन के अंत में आ रहा है, और कोई बड़ा शब्द है तो उसको टुकड़ों के रूप में, 2 टुकड़ों के रूप में तोड़ना क्या होता है? हाई पेंशन। जैसे आधा जो शब्द है, जो वर्ड है, उसके आधे अक्षर ऊपर वाली लाइन में रहेंगे और आधे किसमें? नीचे वाली लाइन में जाएंगे। तो ये जो निशान दिखाई दे रहा है आपको माइनस के रूप में या डैश के रूप में जो निशान दिखाई दे रहा है उसको बोला जाता है हाई पेंशन। क्या बोला जाता है? हाई पेंशन। वर्ड सिलेबस में हाई पेंशन का चिन्ह लगाया जाता है। इसका मतलब है ये जो शब्द है जो 2 लाइनों में बट गया है, जो शब्द 2 लाइनों में बट गया है वो शब्द क्या है? एक ही है, मिलाकर क्या है? एक ही शब्द है। इसको बोला जाता है हाई पेंशन। क्या बोला जाता है? हाई पेंशन। तो ये था आपका कौन सा ऑप्शन था? पेज सेटअप का। कौन सा ऑप्शन था? पेज लेआउट। पेज लेआउट में कौन सा? पेज सेटअप, जिसके माध्यम से आप मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, कॉलम है, ब्रेक है और हाई पेंशन, ये सारे ऑप्शन किस में आते हैं? पेज लेआउट। और पेज लेआउट में कौन सा ऑप्शन है? पेज सेटअप। कौन सा ऑप्शन है? पेज सेटअप। इसके अगला जो ऑप्शन है वो है पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड, पेज का बैकग्राउंड सेट करना। कौन सा ऑप्शन है? पेज का आपको बैकग्राउंड का मतलब होता है पीछे का, जो आप जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड आप इस ऑप्शन के माध्यम से सेट कर सकते हैं। कौन सा? पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आपका आता है, एक आता है वाटरमार्क। कौन सा? वाटरमार्क। वाटरमार्क का मतलब है आप जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके पीछे धुंधले आकार में या धुंधले रूप में आपको वाटरमार्क लगाना है, या किसी संस्था का नाम है वो दिखाना है। तो कौन सा ऑप्शन आता है? वाटरमार्क का। जैसे ये आपका पेज है, इसमें आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, क्या करते हैं? टेक्स्ट टाइप करते हैं या डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, तो उसमें उसके पीछे वाटरमार्क लगाया जाता है। वाटरमार्क को आप सीधा लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या खड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर तिरछा लगाना है, डायगोनली या विकर्णवत लगाना है, तो तिरछा भी आप लगा सकते हैं। वाटरमार्क जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क, और एक होता है पिक्चर वाटरमार्क। एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क और एक होता है पिक्चर वाटरमार्क। किसी संस्थान का नाम है, जैसे हेडर फुटर में दिखाते हैं, जिस प्रकार से हेडर और फुटर में जैसे किसी लेसन का नाम है, ऊपर क्या है? लेसन का नाम है, और उसके नीचे जैसे फुटर में पेज नंबर है वो लगाते हैं। उसी प्रकार से प्रत्येक पेज में बैकग्राउंड के रूप में आप वाटरमार्क दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? वाटरमार्क किसी संस्थान का नाम है या लोगो है, उसको आप
वाटरमार्क के रूप में दिखा सकते हैं। वाटरमार्क का मतलब है पानी के समान आपको चिन्ह दिखाई देगा, पानी के समान आपको निशान या चिन्ह दिखाई देगा, सिंबल दिखाई देगा, उसको बोलते हैं वाटरमार्क। जो आप कुछ कोई टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, उसमें टेक्स्ट टाइप करके टेक्स्ट लगा सकते हैं, या आप किसी पिक्चर को भी बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। किसी पिक्चर को भी वाटरमार्क के रूप में बैकग्राउंड में लगाया जा सकता है। इसमें जो बैकग्राउंड में दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है किसका, पेज कलर और पेज बॉर्डर। एक होता है इसमें पेज कलर। जिस प्रकार से आप वाटरमार्क लगाते हैं उसी प्रकार से पेज के बैकग्राउंड में आप पेज का कलर सेट कर सकते हैं। पेज कलर, पेज कलर, पेज कलर और पेज बॉर्डर। पेज कलर और पेज बॉर्डर। आप पेज कलर के माध्यम से बैकग्राउंड के रूप में आप चाहे जो पेज का कलर सेट कर सकते हैं। नॉर्मली या बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है पेज के बैकग्राउंड का वो वाइट होता है। कौन सा होता है, वाइट। और जो आप टेक्स्ट टाइप करते हैं वो कौन से कलर में होते हैं, ब्लैक। आप जो टेक्स्ट टाइप करते हैं वो ब्लैक में रहते हैं नॉर्मली या बाय डिफ़ॉल्ट, ब्लैक कलर में आपके टेक्स्ट आते हैं। और जो पेज का बैकग्राउंड आता है वो कैसा आता है, वाइट। यहाँ से जाके आप पेज के बैकग्राउंड में आप चाहे जो कलर चूज कर सकते हैं, चाहे जिस कलर का आप चयन कर सकते हैं, किसके माध्यम से, पेज कलर के माध्यम से। अगला जो ऑप्शन है वो है पेज बॉर्डर का। हमने इंसर्ट में भी डिस्कस किया था पेज बॉर्डर के बारे में, पेज बॉर्डर के बारे में या बॉर्डर के बारे में हमने देखा था। जैसे लेफ़्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, टॉप है, बॉटम है या ऑल बॉर्डर है। चारों ओर कोई भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके चारों ओर बाउंड्री है या बॉर्डर लगाना है, तो वो कौन सा ऑप्शन है, पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर में जाके आप किसी भी डॉक्यूमेंट के या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप पेज बॉर्डर लगा सकते हैं चारों ओर लाइन। इस लाइंस का आप कलर चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसकी मोटाई है, इसकी क्या है, मोटाई या साइज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अनेक इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप चाहे जो इसमें इफ़ेक्ट लगा सकते हैं, चाहे जो इफ़ेक्ट इसमें आप लगा सकते हैं, चाहे जो आप डिज़ाइन इसमें ले सकते हैं, किसके रूप में, पेज बॉर्डर के रूप में। चाहे जो आप डिज़ाइन उसमें आप ले सकते हैं, किसके रूप में, पेज बॉर्डर के रूप में। किसके रूप में, पेज बॉर्डर के रूप में। यह था आपका कौन सा, पेज लेआउट। कौन सा ऑप्शन है, पेज लेआउट का। इसमें दो ऑप्शन और है पैराग्राफ से संबंधित, जैसे इंडेंट है और स्पेसिंग। इंडेंट है, स्पेसिंग है, इसके अलावा 2-4 ऑप्शन और है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। यह था आपका कौन सा, पेज लेआउट। पेज लेआउट में हमने लास्ट में देखा है कौन सा, पेज बॉर्डर। यहाँ से आप बॉर्डर के रूप में चाहे जो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।